हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज की आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पीछे थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, जेईएन यानी कि कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन आपके आरएसएम एसएसबी ने निकाला, जो कि आपके L10 लेवल की भर्ती है। और इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या इसके लिए एज क्राइटेरिया होगा, टोटल पद कितने हैं, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का हो सकता है, तो इससे संबंधित जानकारी को लेकर के आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए तो बड़ी लॉटरी है जिन्होंने स्नातक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किया है। तो बिल्कुल लंबे समय से इंतज़ार था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को और अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। तो आइएगा बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर के चर्चा करें तो नोटिफिकेशन आपका आज ही आया है, ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ देखिएगा, कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के लिए यानी कि वाटर शेड के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 इसको संशोधित किया गया बाद में 2014 में। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो टीएसपी एरिया के कुल 15 और नॉन टीएसपी के कितने हैं, 115 पद आपके ये नॉन टीएसपी के 100 पद जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ आपको पता है एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था जिसमें भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मांगी गई थी, वो था पंचायती राज विभाग के अधीन। और ये कौन सा है, कृषि विभाग के अधीन वाटर शेड मैनेजमेंट में, ये ध्यान रखना आपको। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपको पता है कि आपके ऑनलाइन जो ओटीआर, ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यहां इसकी अगर हम पदों की बात करें तो देखिएगा, गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके जर्नल में 26 है, सामान्य महिला 7 है, विधवा 2 है, परित्यक्ता 1 है। एससी में 12, 3, 1, अनुसूचित जाति में 9, 2, 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 15, 5 महिला और 1 विधवा कोटा है। अति पिछड़े में 4 और 1 है। ईडब्ल्यूएस में 7, 2 और 1 है और 12 जिले के लिए कोई सीट नहीं है। ये कुछ हॉरिजेंटल आरक्षण को लेकर के बात की गई है। इसके साथ अगर हम बात करें यहां पर, तो ये हमें ध्यान रखना, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुछ पैरामीटर्स इस बार डाले हैं इन्होंने। शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में ध्यान रखना, भारत में एक विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्नातक, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, आपकी यूजी स्नातक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। राजस्थानी भाषा हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यहां पर शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। सीधी भर्ती के उक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपनी समक्ष योग्यता पेश करनी होगी, ये ध्यान रखना। यानी कि जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में है वो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये लिखित परीक्षा ही है। तो लिखित परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले और केवल लिखित परीक्षा अगर है तो जिस दिन आपका लिखित परीक्षा होगा उस दिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य होगी। मान लीजिएगा 25 को अगर कोई एग्जाम है तो 24 को आपका रिजल्ट होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता करने वाले विद्यार्थी इसमें पात्र नहीं माने जाएंगे। भारत के नागरिक आपके हैं। आयु सीमा आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2025 को क्या हो चुकी हो, 18 साल। तो 18 से 40 के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये आपकी भर्ती जो है 2023 में आई थी, तो उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं, इसलिए 1 साल की छूट दी है अधिकतम आयु में, तो 41 वर्ष हो सकती है। इसके बाद में जो आरक्षित वर्ग है उनको अलग अलग कैटेगरीज में आपके SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वगैरह को क्या है
राजस्थान के मूल निवासियों को 5 वर्ष की छूट है। सामान्य महिला वर्ग की अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर पेंशन देखें तो कहा गया है कि देय पेंशन लागू है। आपके OTR सिस्टम फॉर्म कब से फिल होंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। आपके आवेदन, तो आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो 28/11/2024 से 27/12/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा का आयोजन CBT कंप्यूटर बेस्ड, टैबलेट बेस्ड और ऑफलाइन मोड पर आपके होगी। इनमें से किसी भी मोड पर आपके हो सकती है। आवेदन ऑनलाइन होंगे। इसके बाद आपके कुछ विशिष्ट में आपके जो ऑनलाइन संशोधन बोर्ड द्वारा विज्ञापित दिनांक 14 जुलाई 2023, यदि कोई अभ्यर्थी OTR में आपके जो OTR में कुछ संशोधन है तो वो आपके 300 रुपये शुल्क देकर के अपना संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अगर किसी विद्यार्थी ने गलती से कर दिया, योग्यता नहीं है, फिर भी कहते हैं विड्रॉ कर सकता है। यहां पर पेपर कैसा होगा, पैटर्न, तो पैटर्न देखिएगा 3 घंटे का है और टोटल 300 मार्क्स, 300 मार्क्स है और कितने घंटे, 3 घंटे का है। पार्ट ए में आपके क्या आएगी, पार्ट ए में, तो पार्ट ए जो है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगी, ये ध्यान रखना। और पार्ट बी में जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये ध्यान रखना आपको। ग्रेजुएशन लेवल का होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये ध्यान रखना आपको। पार्ट ए में जैसे सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन दे रखा है, इरिगेशन दे रखा है, फार्म पावर एंड मशीनरी दे रखी है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग आपके दे रखी है जैसे मास एंड एनर्जी बैलेंस इन फूड इंजीनियरिंग, साइज रिडक्शन, मटेरियल हैंडलिंग एंड सेपरेशन इक्विपमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स, यूज ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, डेयरी इक्विपमेंट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, राइस एंड पल्सेज मिलिंग। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर के बात की गई है, एनर्जी कंजप्शन पैटर्न, एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, सोलर थर्मल, सोलर फोटोवोल्टिक, बायो एनर्जी रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, सिलेक्शन, बायोगैस प्लांट, साइज, साइट साइज और टाइप को लेकर के बात की गई है। पार्ट बी में आपके जनरल नॉलेज है। इरिगेशन वाले पार्ट में लेकर पूछा है कि सोइल वाटर प्लांट रिलेशन, तो आपके CWP सोइल वाटर और प्लांट का रिलेशन पूछा है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप इरिगेशन शेड्यूलिंग, तो WR को लेकर के बात की गई है। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर्स, कैसे जल को मापा जा सकता है। वाटर कन्वेंस एंड कंट्रोल, डाटा ऑफ फील्ड चैनल्स, डिजाइन ऑफ इरिगेशन मेथड, इरिगेशन एफिशिएंसीज, ड्रेनेज, बेनिफिट ड्रेनेज, सोर्स ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड्स, डिजाइन एंड लेआउट ऑफ शोर्स, सरफेस एंड सबसरफेस ड्रेनेज, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ ड्रेन्स, इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रेन्स एंड ड्रेन वॉल्स, टाइप्स ऑफ एक्वाफायर, वेल लॉग, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेज, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, कैनाल इरिगेशन, कमांड जो एरियाज हैं, कमांड डेवलपमेंट ऑन फार्म डेवलपमेंट वर्क्स। इसी प्रकार सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन को लेकर के प्रिसिपिटेशन क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो जलीय चक्र है वो, रन ऑफ, मौसम प्रिडिक्शन ऑफ पीक रेट ऑफ रन ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ, इरोजन टाइप फैक्टर एसोसिएटेड विथ इरोजन, assessment of actual annual soil loss by erosion, impact of agricultural production and productivity, water erosion control measures, vegetation in soil and water conservation, grass waterways and designs, design of control measures including permanent structure, stream bank erosion, mechanics of and water erosion, wind erosion control, water harvesting structure, farm ponds, टाका, नाडी एंड एनीकट। वाटर सेट डेफिनेशन, आपकी वाटर सेट डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है,
वाटर मैनेजमेंट, सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज ऑफ वाटरशेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस को लेकर के बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में चर्चा की। अगर इस भर्ती के बारे में मोटी मोटी बात करूं तो देखिएगा, पदों की संख्या 115 है, जो कि 100 + 15 है। अगर हम बात करें उम्र, तो 18 से लेकर के 40 वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को 18 साल होनी चाहिए। योग्यता की अगर मैं सीधी बात करूं तो योग्यता बीएससी यानी कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है। अगर हम यहां पर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान कौन सा है, L10 का है। इसके बाद में अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, तो 300 जिसको कह सकते हैं नंबर्स का होगा और 3 घंटे का होने वाला है, ये ध्यान रखना पेपर। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए दोहरा फायदा, ये कृषि विभाग में वाटरशेड के अंतर्गत है और दूसरा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भी वैकेंसी आई है, वहां 241 पदों के लिए है और यहां पर 115 पदों के लिए है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन कौन विद्यार्थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से स्नातक है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कौन विद्यार्थी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों के साथ। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।